तो आज का बेटा पॉलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रखा हुआ है। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जिसके जीरोस का सम, ये जीरोस है, इनका जो सम है बेटा वो आपको जीरो गिवन है। और फिर आगे ये बोल रहा है कि एक जीरो, जीरोस को आप जानते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस का सम अपन को गिवन है। सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस रहते हैं, मैक्सिमम दो जीरोस रहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनका सम जीरो है और एक जीरो उनमें से वन जीरो, एक जीरो उसमें से थ्री है। तो देखो पहला तरीका तो ये है कि आपको जो जीरो दिया है, एमसीक्यू के लिए अप्रोच आपकी क्या होगी कि जो आपको जीरोस दिया है वो आप यहां पर प्लेस कर लो चारों ऑप्शन में, किसी एक में रखने पर आंसर अगर जीरो आ जाए तो वही आंसर सही है। जैसे हम लोग ट्राई करते हैं, अपन को एक जीरोस बेटा थ्री दिया है, थ्री, तो अपन यहाँ x के प्लेस पे अगर हम थ्री रखें, x के प्लेस पे थ्री, तो थ्री स्क्वायर माइनस नाइन, आप सॉल्व करेंगे, नाइन माइनस नाइन, आंसर हो गया जीरो। x इक्वल टू थ्री अगर यहाँ रखोगे बेटा जीरो नहीं है, x इक्वल टू थ्री सेकेंड ऑप्शन में रखो जीरो नहीं, थर्ड में भी जीरो नहीं आए, इधर जीरो नहीं आएगा। मींस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x इक्वल टू थ्री प्लेस करने पर आंसर जीरो आ रहा है, तो वही ऑप्शन अपना आंसर हो गया। लेकिन चलो ये सवाल तो रख दिया, ये सवाल का आंसर ये हो, बट कभी कभी कि जब आप x इक्वल टू जीरोस रखते हो, जो भी दिया, जैसे आप थ्री दिया, थ्री को आपने x के प्लेस पे रखा, रखने पर क्या होगा, आंसर जीरो आ गया। कभी कभी दो या तीन ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं सब में रखने के बाद, फिर वहां पूरा मेथड है, वहां क्या तरीका है, पूरा मेथड का क्या तरीका है, प्रॉपर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बता दे रहा। सबसे पहले किसी भी जीवन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहता है। पहली चीज तो बेटा ये जो हम लोग लेक्चर ये सब सेपरेट किए हुए हैं एमसीक्यूज के, ये कॉन्सेप्ट लेक्चर्स नहीं, ये तो आप क्वेश्चन देख रहे हो बारी बारी से जो एकेडमिक्स लेवल इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या रहता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस sum of zeros into x plus product of zeros, plus product of zeros। ये बेटा फॉर्मूला है। अब इसमें देखो k क्या होता है, क्यों लगता है, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, सवाल चल रहा है जो हमारे काम की चीज है, कॉन्सेप्ट के लिए अलग लेक्चर्स हैं, आपको भी पता है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो अपन को सीधे सीधे पता है, सम ऑफ जीरोस बेटे क्या है, जीरो, जो सम ऑफ जीरोस है वो जीरो है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या है, तो एक काम करते हैं पहले सम ऑफ जीरोस ही लेके चलते हैं, सुनना साइड से आगे। सम ऑफ जीरोस आपको बेटे क्या है, सम आपको दिया है जीरो, सम ऑफ जीरोस भी कितना है, जीरो, दो जीरोस हो अल्फा और बीटा, एक को अल्फा एक को बीटा मानो, एक को अल्फा एक को बीटा, तो इन दोनों का सम अपन को जीरो दिया है, दो जीरोस रहते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा, अल्फा और बीटा का सम आपको जीरो के मतलब अल्फा की वैल्यू, एक जीरो जो है वो थ्री है, एक जीरो थ्री है, तो अल्फा की जगह थ्री रखो, अल्फा की जगह थ्री प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस थ्री। कहने का मतलब कि सम ऑफ जीरोस, बेटा दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते, जरूरी नहीं है दो भी हो, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा माना जाता है एक बीटा माना जाता है, ठीक है। अल्फा और बीटा का जो सम है वो जीरो है, अपन को दिया है सम ऑफ जीरोस इज जीरो, सम ऑफ जीरोस इज जीरो, यानी दोनों जीरोस का जो सम है वो भी जीरो है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। एक जीरोस क्या है उनमें से, थ्री, एक जीरोस थ्री है तो थ्री प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, बीटा की वैल्यू माइनस थ्री आ गई। अब अगर बीटा की वैल्यू माइनस थ्री आ गई मतलब दोनों जीरोस पता चल गए, एक जीरोस थ्री था, एक जीरोस थ्री था और एक आ गया माइनस थ्री, तो अब हम इनका प्रोडक्ट आराम से कर सकते हैं। तो यहां रखेंगे, जरा ध्यान देना, के आगे रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को आपको जीरो दिया है, तो यहां अपन जीरो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, तो एक है थ्री और एक है माइनस थ्री, दोनों का प्रोडक्ट माइनस नाइन, तो माइनस नाइन।
अब आप देखेंगे कि के और अंदर हमें सॉल्व करने में बचे एक्स स्क्वायर और ये जीरो हटा दो, प्लस माइनस माइनस 9। के आंसर शीट में मिल रहा, ठीक है, नहीं है तो के की जगह ये लोग 1 लेकर चल लेते हैं मोस्टली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आपका आंसर हो गया। हमारा के आ रहा है बट ऑप्शंस में नहीं दिया, तो घबराना नहीं, के की वैल्यू 1 प्लेस कर ली जाती है अगर ऑप्शन में ना मिल रहा तो एक्स स्क्वायर। समझ आ गया? थैंक यू।